नमस्कार साथियों। आज अपन चर्चा करेंगे दलीय सचेतक या व्हीप क्या होता है, ये क्या काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में जब किसी महत्वपूर्ण मसले पर सरकार या विपक्षी दल फंसते हैं तो उस समय व्हीप शब्द चर्चा का विषय बन जाता है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार का गठन बहुमत के आधार पर होता है और बहुमत का निर्धारण हम हमेशा संख्या बल से नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में जब भी सदन में मत विभाजन होता है या किसी विषय पर बहस होती है तो उस समय भी सरकारी सदस्य अर्थात सरकारी दल के सदस्य और विपक्षी दल के सदस्यों में एक समन्वित स्वर अर्थात एक एकता का भाव होना चाहिए और यही आम जनता के अंदर संदेश जाना चाहिए कि सरकार के पास में दैनिक जीवन में भी बहुमत है और सरकार बहुमत से ही संचालित हो रही है। इसी आधार पर विभिन्न दलों द्वारा अपने अपने दल के सचेतक या व्हीप नियुक्त किए जाते हैं। सचेतक शब्द मुख्यतः दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक पद के रूप में अर्थात ये अपने आप में एक पद है और दूसरा निर्देश के रूप में अर्थात जो पद को धारित करता है उसके द्वारा अपने सदस्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है, जो निर्देश जारी किया जाता है, ये भी व्हीप के रूप में ही जाना जाता है। अब महत्वपूर्ण बात है कि दलीय सचेतक होता क्या है। तो दलीय सचेतक वह पदाधिकारी है जो सदन में उस दल का सदस्य होता है अर्थात निर्वाचित सदस्य होता है, दल के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है। दल के सदस्यों के अंदर उनकी गतिविधियों में वो तालमेल स्थापित करता है और साथ ही सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करता है। और सदस्यों के व्यवहार के अंदर 3 प्रकार की बातें आ जाती है अर्थात उनकी बैठक में उपस्थिति, साथ ही वो क्या भाषण देंगे और साथ ही किस रूप में मतदान करेंगे। ये सब दलीय सचेतक द्वारा अपने सदस्यों को नियंत्रित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है और उन्हें अपनी पार्टी लाइन के अनुसार ही चलना पड़ता है। जैसा कि भारत में संसदीय लोकतांत्रिक देश है और संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल अर्थात ब्रिटेन से, इंग्लैंड से उधार लिया है। हमारी अधिकांश संसदीय प्रक्रियाएं, हमारे संसदीय नियम, हमारे संसदीय कानून ब्रिटिश मॉडल पर ही आधारित है। ब्रिटेन के अंदर व्हीप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हाउस ऑफ कॉमन्स में एडमंड ब्रक द्वारा 1769 में किया गया। इस शब्द का प्रयोग शुरू में कोड़े के अर्थ में किया गया अर्थात उन्होंने यह आरोप लगाया कि राजा लोग सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए कोड़े मारता है अर्थात कोड़े के रूप में अर्थात डरा धमका करके अपने पक्ष में करता है। बाद में ये व्हीप के रूप में चर्चित हुआ, पॉपुलर हुआ और धीरे धीरे राजाओं के शासन के स्थान पर इंग्लैंड में दलीय व्यवस्था की उत्पत्ति होती है और दलों के नेता द्वारा अपने सदस्यों को निर्देशित किया जाता है, नियंत्रित किया जाने लगा और यही दलीय अनुशासन में निर्देश जो बाद में व्हीप के रूप में चर्चित हुआ। इसी व्हीप को भारत ने भी इंग्लैंड से ही उधार लिया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र में अर्थात हमारे संसदीय लोकतंत्र में जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें संसदीय कानूनों में, संसदीय नियम प्रक्रिया में कहीं पर भी व्हीप शब्द या दलीय सचेतक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन पहली बार 52 अमेंडमेंट यानी संविधान के अंदर 52वां संशोधन 1985 में किया गया और संविधान के अंदर 10 शेड्यूल अर्थात 10वीं अनुसूची डाली गई। इस अनुसूची के अंदर एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया अर्थात दल बदल विरोधी कानून, जो हमारे संसदीय लोकतंत्र की अस्थिरता के लिए आयाराम और जो गयाराम की प्रवृत्ति बनी हुई थी उसे रोकने के लिए ये कानून लाया गया। और इसी कानून में व्हीप शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इसकी जगह
निर्देश शब्द का प्रयोग किया गया और यही निर्देश व्हीप के समानार्थी ही या भावार्थ में ही प्रयुक्त होता है। और पहली बार संविधान के अंदर व्हीप या सचेतक को मान्यता मिली। उसके बाद 1998 में संसद एक कानून लाई और उस कानून के तहत में सचेतक को जो विशेष सुविधाएं दी गई, जैसे कि कार्य करने के लिए स्टेनोग्राफर दिया गया, टेलीफोन की निःशुल्क सुविधाएं दी गई। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं दी गई और हमने कानून के अंदर भी अर्थात संसदीय कानून में भी सचेतक को स्वीकार कर लिया गया। आज की स्थिति में यदि अपन देखें तो भारत में संविधान के अंदर भी हमारे संसदीय कानून के अंदर भी सचेतक या व्हीप को मान्यता दे दी गई है। अब अपन देखते हैं कि दलीय सचेतक करता क्या है या इसके क्या कार्य होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दलीय सचेतक या व्हीप का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है निर्देश जारी करना। व्हीप में 3 प्रकार के निर्देश जारी किए जाते हैं, इसीलिए हम व्हीप को 3 प्रकार से पुकारते हैं: 1 लाइन व्हीप, 2 लाइन व्हीप एवं 3 लाइन व्हीप। मेरा कहने का मतलब है कि जो व्हीप जारी किया जाता है उसके नीचे यदि 1 लाइन है तो वो साधारण किस्म का व्हीप है, जिसके उल्लंघन पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं होती है। 2 लाइन वाला कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिस व्हीप के नीचे 3 लाइन 1 2 3 लाइन यदि खींच दी जाती है तो वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है, वो निर्देश आदेश में तब्दील हो जाता है और उसे सदस्यों को मानना ही पड़ता है। यदि कोई सदस्य उस आदेश का उल्लंघन करता है तो वो दल बदल विरोधी कानून अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अयोग्य हो जाता है और यदि उसकी पार्टी या उसका दल यदि उसे माफ नहीं करता तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। सेकंड महत्वपूर्ण कार्य है कि यह अपने दल के नेता अर्थात लीडर ऑफ हाउस या लीडर ऑफ पार्टी के साथ में तालमेल स्थापित करता है और अपने सदस्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। उसके साथ ही सदन के अंदर सदस्यों की उपस्थिति, सदन के अंदर कोरम अर्थात गण पूर्ति हमेशा बने रहे, सदस्य पार्टी लाइन के अनुसार वहाँ पर भाषण दे और इसके साथ ही किसी विषय पर यदि कोई मतदान लिया जाना हो, बजट पर बहस हो, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव हो तो उस समय सदस्यों को भी ये नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है कि आप अमुक पक्ष में बोलोगे, अमुक पक्ष में मतदान करोगे। यदि सदस्य ऐसा नहीं करते हैं तो वो पार्टी विरोधी गतिविधि में माना जाता है। दलीय सचेतक जो सरकारी सचेतक होता है, जिसे हम मुख्यतः चीफ व्हीप कहते हैं या मुख्य सचेतक के नाम से पुकारते हैं, उसके द्वारा जो विरोधी दल के सचेतक होते हैं उनके साथ में तालमेल में बिठाया जाता है, क्योंकि सदन के अंदर जो विविध समितियों का गठन किया जाता है उन समितियों के अंदर अन्य दलों के किन सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा इसका निर्धारण उन सदस्यों के दलीय सचेतक करते हैं और वो चीफ व्हीप को अर्थात मुख्य सचेतक को इस बारे में अपने नाम देता है और उसी आधार पर समितियों के सदस्यों का गठन किया जाता है। अब इसके बाद जिन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र का एकमात्र आधार होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति अर्थात अपने विचारों को व्यक्त करने की उसे आज़ादी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 अर्थात 105 के अंतर्गत संसद सदस्यों को जो उन्मुक्तियां दी गई है उनमें विचार और अभिव्यक्ति की उन्मुक्ति भी महत्वपूर्ण उन्मुक्तियों में गिनी गई है। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक सदस्य को अपने विचार अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार है, परंतु आपने देखा होगा कि कठोर दलीय अनुशासन में दलीय निर्देश के तहत ही सदस्य को काम करना होता है तो वो आत्मा विहीन प्राणी हो जाता है, अर्थात वो अपनी अंतरात्मा के बारे में, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। उसे केवल पार्टी लाइन के अनुसार ही बोलना है, उसी के अनुसार कार्य करना है। तो ये मामला लोकतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। लेकिन दूसरी ओर आपको कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र अर्थात संसदीय लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा जब दलों में अनुशासन हो, सदस्यों के अंदर उनकी गतिविधियों के अंदर एकता हो और कहा भी जाता है
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर सभी सदस्य अर्थात प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। तो इस प्रकार की जो एकता है वो बनाए रखने के लिए दलीय अनुशासन का होना जरूरी है, व्यूह का जारी होना जरूरी है। अतः ये एक प्रकार का तालमेल है, ये एक प्रकार का संतुलन है जो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए होना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये व्यूह संसदीय लोकतांत्रिक देशों के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है और यही लोकतंत्र की स्थिरता को बनाए रख सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।